हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके। आज ऑफलाइन में कोई नहीं है सुनने वाला, आज सब ऑनलाइन सुनने वाले हैं। ठीक है, आज ऑफलाइन खाली है। हाँ, ऑफलाइन खाली है, कोई नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो अनन्य मनुष्य भक्त हैं, जो जो अनन्य मन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो भगवान की जो देवीम प्रकृति है, जो देवीम प्रकृति है उसके आश्रय में रह रहा है। तो उसी को और स्पष्टता से बता रहे हैं कि उसके सिम्टम क्या होते हैं। जो महात्मा है, हम कैसे पहचाने कि ये महात्मा है और ये महात्मा नहीं है। तो उसके सिम्टम आज के श्लोक में बता रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है आज का। ठीक है, तो हम पहले श्लोक को उच्चारण करते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम् यत्तन्तश्च दृढवतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो माम् यत्तन्तश्च दृढवतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। देखो, आज का श्लोक इतना अच्छा है कि खाली शब्द पढ़ने से ही अच्छा लग रहा होगा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि क्या भगवान बोलने वाले हैं इसमें। तो हम एक एक करके समझते हैं शब्द। सततम, सततम का मतलब निरंतर, लगातार, निरंतर, सदैव, बिना रुके। यानी जो भगवान की भक्ति कर रहा है सततम, बिना रुके। क्या कर रहा है बिना रुके? मतलब बिना रुके कर क्या रहा है? तो बता रहे हैं बिना रुके मेरा कीर्तन करते हैं। क्या बोले? कीर्तयंतो, जो बिना रुके भगवान का कीर्तन करते हैं। यानी कीर्तन का मतलब होता है भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। कैसे करते हैं? सो के करते हैं, आलस से करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, माम यतंतश्च दृढ़वता सततम कीर्तयंतो माम। माम का मतलब होता है भगवान कह रहे हैं मेरा, माम मतलब भगवान, तो मेरा वो सतत कीर्तन करते हैं। कैसे करते हैं? यतंतश्च दृढ़वता, एकदम दृढ़वत होके। यतंतश्च दृढ़वता, वो भी व्रत लेते हैं। मतलब कोई अगर व्रत ले लिया है तो उसको दृढ़वत होके
पालन करेंगे उस व्रत का इस तरीके से। जैसे कि 16 माला का व्रत किस किस ने लिया है, हाथ इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा के बताएं किस किस ने 16 माला का व्रत लिया है। नहीं लिया, तुम्हारे ऊपर ये व्रत लिया नहीं था 16 माला का, कर रहे हैं 16 माला, पढ़े हो रही हैं। हाँ तो फिर ये श्लोक क्या कह रहे हैं भगवान, बस एक ही जना कर रहा है, कौशल प्रभु के 16 माला कर रहे हैं, बाकी सब नहीं कर रहे क्या? सिद्धाल प्रभु भी कर रहे हैं, बधाई हो, सिद्धाल प्रभु कर रहे हैं। नहीं ब्रह्म मुहूर्त तो कर लिया, दृढ़ता का मतलब होता है रोज डेली करना है जिस चीज का व्रत लिया है। जैसे हम रोज खाते हैं ना, खाने का व्रत ले रखा है, खाएंगे, खाते भी हैं, एकादशी में भी खा लेते हैं, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम 16 माला नहीं कर रहे हैं तो फिर हम दृढ़वता कहाँ कर रहे हैं? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि महात्मा वो है जो दृढ़वत होके लगा है, दृढ़वता, इसलिए कह रहे हैं सततम कीर्तयंतो, सतम माने निरंतर, कीर्तयंतो माने कीर्तन मतलब कीर्तन किसका, माम मेरा, यतंतश्च दृढ़वता, यतंतश्च मतलब होता है यत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक लगा रहता है, मतलब एकदम बढ़िया से यत्न पूर्वक। फिर कह रहे हैं नमस्यंतश्च माम भक्त्या, तो नमस्यंतश्च माम भक्त्या मतलब और बड़ी भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मुझे नमस्कार करता है। तो भगवान को नमस्कार भी करना है, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है। और कह रहे हैं नित्य युक्ता उपासते, वह भगवान के संग नित्य रूप से, भगवान के संग नित्य रूप से युक्त होना चाहते हैं। मतलब इसके दो अर्थ बता रहे हैं इसमें, प्रभुपाद जी अर्थ बता रहे हैं सदैव व्रत रहकर, नित्य युक्त उपासना मतलब सदैव व्रत रह गए। और अपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बता रहे हैं इसमें कि भाई भगवान के संग नित्य रूप से युक्त होना चाहता है। जो 4 रस हैं उनमें से किसी एक रस में, नित्य मतलब समझते, नित्य वो सेट हो गया उस रस में। मान लो कि कोई सखा भाव में है, साख्य रस में है, कोई दास्य रस में है, कोई प्रेम रस में है, तो उसमें वो नित्य युक्त हो गया। तो ये जो कीर्तन सारे व्रत हैं ये भी भगवान की पूजा है। मतलब ये जो बता रहे हैं व्रत कीर्तन, तो एक तरीके से जो भगवान की पूजा बता रहे हैं ना, पूजा कहाँ बताइए, नमस्तंश्च मां भक्त्या, नमस्तंश्च इसमें आ गया। तो ये अगर हम गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो उसमें भगवान की पूजा हो जाती है। क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि जो निरंतर मतलब प्रत्येक दिन भगवत गीता को पढ़ता है और मेरा मतलब पढ़ता है, कथाएं पढ़ता है, तो वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो इसलिए वो पूजा ही है। ऐसा नहीं कि पूजा मतलब खाली अगरबत्ती घुमाना पूजा है, पूजा वो भी है जो गीता पढ़ते हैं, बुद्धि से पूजा कर रहा है। ठीक है, तो भक्त सदैव निरंतर लगे रहते हैं। ये नहीं है कि निरंतर लगे रहने का मतलब होता है कि निरंतर, अंतर नहीं आना चाहिए, निरंतर मतलब बिना कोई अंतर के। जैसे कि कल 16 माला करी, परसों 8 करी, फिर 16 कर ली, फिर 5 करी, ये नहीं, फिर ये बिल्कुल सही नहीं है। राउंड अगर व्रत लिया है 16 तो 16 ही करनी है, चाहे भाई कब तक ही करो, चाहे माला घिसो, चाहे रात को 11 बजे से 12 बजे करो, पर करना है माला पूरी 16 ही करके सोना है, बिना 16 माला नहीं करना है, दृढ़वता। ठीक है, इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो उसी महात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो देखो फिर से श्लोक पर जाओ, सततम। तो एक तो ये बता रहे हैं कि ये श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, और बता रहे हैं जैसे कल में बताया, ये क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम। जैसे कि ये हो गया 18 अध्याय, इसके बीच के हो गए 5 अध्याय, 7 से लेके 12, इसके बीच का भी हो गया 9 अध्याय, इसके भी बीच का हो गया 14 अध्याय, 9.14। तो ये है बिल्कुल क्रीम ऑफ द क्रीम, तो बहुत अच्छा है। तो फिर इसमें कह रहे हैं सततम कीर्तयंतो, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कहाँ लिखा है 16 माला करना, कहाँ लिखा है कि भगवान का नाम लेना, हमें किसी का भी नाम लो, कैसे भी नाम लो, क्या फर्क पड़ रहा है, बैठ के क्यों लेना है, मतलब माला पे ही क्यों लेना है। तो उनसे ये बोलो, जब आप डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं तो डॉक्टर जब दवा देता है तो बताता ना ये सुबह शाम खानी है, एक एक गोली। तो ये भी कह सकते हैं अरे भगवान की दी हुई गोलियां हैं, अनंत भगवान है, भगवान की कथाएं अनंत है, तो अनंत गोलियां कितनी भी खाएं क्या फर्क पड़ रहा है, कितनी भी खा सकते हैं, जितनी बताए उतनी खा सकते हैं। ठीक है, जब हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो काउंट करते हैं ना सैलरी, ऐसा तो नहीं है जितना मन है उतना दे दो सैलरी, ऐसा होता नहीं। मतलब सैलरी भी काउंट होके ही मिलती है, तो इसको सांख्योग बोलते हैं, क्योंकि संख्या पूर्वक हर चीज संख्या से तो पता चल रही है ना, मैथ में देखा ना कितनी जड़ है 4, हर चीज संख्या में चल रही है। तो इसलिए
संख्या पूर्वक माला करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब भगवान अनंत है तो भगवान के नाम अनंत है तो हम कितनी भी माला लें। वो अगर माला तुमने 16 पूरी करनी, उसके बाद तुम पूरे दिन जपते रहो नाम बिना माला पे, कैसे भी, वो ठीक ही है, लेकिन एक काउंट करके जरूर गिनना चाहिए। तो काउंटिंग इसलिए बताते हैं, ठीक है। और बता रहे हैं कि 16 माला कहाँ लिखी है, गीता में कहाँ लिखी है, तो कह रहे हैं सततम। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गीता में वो तो 16 माला है, गीता में तो ये लिखा सततम, कृष्ण का नाम है वो सततम लेना है। सततम मतलब हमेशा निरंतर लेना है, नित्य लेना है एकदम, और हमेशा कृष्ण के नाम का कीर्तन करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कीर्तन तो किसका, माम। अब देखो भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर तो है नहीं, तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माम। तो माम को हम क्या समझ सकते हैं, नाम, क्योंकि माम और नाम में कोई भेद नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान बोल रहे हैं माम, माम मतलब नाम, यानी सततम कीर्तयन्तो नाम। तो क्या हो गया, सततम कीर्तयन्तो नाम। तो हमें इसलिए भगवान का नाम मतलब भगवान के नाम का सततम कीर्तन करना है। और कोई बोले कीर्तन करना होता क्या है, कीर्तन नहीं होता। कीर्तन का मतलब होता है ग्लोरिफिकेशन, किसकी, भगवान की। कीर्तन में 3 चीजें आती हैं, एक तो भगवान का नाम, दूसरा भगवान के गुणों की लीला, गुणों, और दूसरी मतलब गुण, भगवान के गुण, और तीसरा भगवान की लीला। लीला मतलब पास्ट टाइम, गुण मतलब क्वालिटी भगवान की, और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है वो नाम है। क्योंकि बाकी ये 2 क्वालिटी बताई है, क्वालिटी और पास्ट टाइम, ये दोनों हमें इंक्रीज मतलब करते हैं, मतलब इंक्रीज एक तरह से क्या बोलते हैं ना, कि बढ़ाते हैं नाम की तरफ। जैसे हम भगवान की लीला सुनते हैं तो क्या क्या होगा आगे, भगवान का नाम ही तो लेंगे ना, ये होगा। अगर हम भगवान के गुणों के बारे में सुनते हैं तो क्या होगा, भगवान का नाम लेंगे। तो ये दोनों चीज भगवान के नाम में ले जाती है, तो इसलिए नाम सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें किस क्वालिटी में करना चाहिए नाम, अगर कोई ये पूछे हमें किस क्वालिटी में करना चाहिए नाम, तो बता रहे हैं यतंतश्चा दृढ़वता, मतलब कि हमें कौन सी क्वालिटी में करना चाहिए, एकदम दृढ़वत होकर क्वालिटी में करना चाहिए नाम। तो दृढ़वता मतलब ये है कि दृढ़ता से करना, आलस से नहीं करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, इस तरीके से नहीं करना है। दृढ़ता का मतलब होता है सही से बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला बैठ के एकदम दृढ़ता से करनी है, आलस से नहीं करनी है, इसको बोल रहे हैं दृढ़ता। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, नमस्य अंतश्च माम, माम मतलब भगवान। तो ऐसा व्यक्ति मुझे फिर नमस्कार करता है, जो ये दृढ़ता से लगा हुआ है मेरे नाम में, कीर्तन में, क्योंकि वो भजन कर रहा है, लेकिन भजन का जब उसे टाइम मिल रहा है तो मुझे नमस्कार भी करता है मुझे। अब ये नहीं निराकार बोल देते मूर्ति पूजा गलत है, देखो जी मूर्ति पूजा गलत है, तो क्या है निराकार, तो निराकार को कैसे नमस्कार करेंगे भाई, निराकार देख रहे हैं मैं नमस्कार कर रहा हूँ, किधर करोगे नमस्कार, करोगे किधर ये तो बताओ, इधर करोगे, इधर है निराकार की इधर, किधर करोगे। इसीलिए ये निराकारवादी होती है मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन ये नहीं जानते मूर्ख को, ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये डीटी वर्शिप है, ये विग्रह सेवा है। तो विग्रह सेवा करनी चाहिए। तो भगवान को प्रणाम करेंगे और साथ में भगवान का अर्चन भी करेंगे। अब भगवान का अर्चन भी कर रहे हैं, अब भाई अर्चन करेंगे कुछ होना तो चाहिए, तो डीटी वर्शिप होती है, तो उसमें अर्चन भी भगवान के रूप पे ध्यान लगाते हैं, उनका पैर देखते हैं, फिर उनकी छाती देखते हैं, मुख देखते हैं, उसके फिर अर्चन भी करते हैं बढ़िया से। तो अर्चन करते हैं, पूजा भी करेंगे, और ये सब कैसे करेंगे, दृढ़वता। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है, दृढ़वता। और भगवान के सुंदर रूप पे ध्यान भी करेंगे, सब कुछ दृढ़ता होके करनी है। और नित्य युक्त उपास मतलब नित्य युक्त रह के, मतलब कि अब वो भगवान की किसी एक उसमें फिक्स हो जाता है। ठीक है, निरंतर मतलब रत रहता है एकदम। ठीक है, अब हम तीसरी तरह से फिर समझेंगे। इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति महात्मा है उसके 4 सिम्टम क्या है, तो 4 पॉइंट बताऊंगा मैं कि 4 पॉइंट क्या है कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये महात्मा असली है, ये महात्मा नकली है। और जो नकली महात्मा है ना, उसके बारे में कल के श्लोक में बताया जाएगा। जो निराकार निर्विशेषवादी होते हैं तो वो महात्मा नहीं कहलाते, मतलब उन्हें महात्मा की कैटेगरी नहीं दे सकते, वो उनको कुछ अलग कैटेगरी है, वो कल के श्लोक में आएगा। ठीक है, सततम कीर्तन, तो सततम कीर्तन बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए हमें, जप करना चाहिए, कीर्तन भगवान के गुणगान कर सकते हैं, तो ये भी कीर्तन है, पर इसको रोज करना है, तब सततम कीर्तन माना जाएगा। अगर हम कीर्तन कर रहे हैं सततम हटा दिया तो यानी रोज नहीं कर रहे हैं, 15 दिन में एक बार कर रहे हैं, सततम नहीं हुआ, रोज करना है। और कथा करनी है, ये भी कीर्तन है, जैसे हम कथा कर रहे हैं ये भी कीर्तन है, ये भी पूजा है भगवान की बुद्धि द्वारा। और सततम मतलब रुकेगा नहीं, लगातार रहेगा। दूसरा नंबर बता रहे हैं यतंतश्च दृढ़वता, तो यतंतश्च दृढ़ मतलब पूरे यत्न के साथ, पूरे यत्न के साथ प्रयास करता है, पूरे यत्न के साथ प्रयास करता है, दृढ़ संकल्प होके प्रयास करता है। देखो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं,
जैसे बहुत से लोग होते हैं, प्रभु जी हम खूब प्रयास कर रहे हैं पर कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, कोई भक्त जुड़ ही नहीं रहे, हम खूब कर रहे हैं प्रचार में प्रयास है, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो उनसे बोलो भाई तुम खाली प्रयास करो, रिजल्ट मत सोचो कि हो रहे हैं कि जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रयास देखते हैं हमारा। किसका देखा था? माता यशोदा का। जब वो उनका पेट बांधना चाह रही थी तो सुबह से परेशान थी, बांध नहीं पा रही थी, बार बार दो उंगली छोटी, बार बार दो उंगली छोटी। तो भगवान फिर क्यों बांधने दिए बाद में? क्योंकि वो प्रयास देख रहे थे, बार बार प्रयास प्रयास प्रयास। वो ये नहीं देख रही कि सफलता मिल रही कि नहीं मिल रही, पर प्रयास बहुत जरूरी है, तो इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे प्रयास देखते हैं, प्रयास देखते हैं। जैसे कि कार्तिक में जब ये लीला आती है, दो उंगली छोटी हो जाती है, तो प्रयास मतलब प्रयास तो हो गया जो प्रयास कर रही है, और कृपा मतलब भगवान की कृपा शक्ति। तो जब हम प्रयास करते हैं तो क्या मिलता है? भगवान की कृपा शक्ति मिलती है। तो जैसे कि एक बैंक का एग्जांपल देते हैं कि बैंक में जो लॉकर होता है उसमें एक तो कस्टमर के पास चाबी होती है और एक मैनेजर के पास चाबी होती है। जब वो दोनों चाबी एक साथ लगाएंगे और एक साथ लॉक खोलेंगे तो ही वो लॉक मतलब जो क्या बोलते हैं, लॉकर खुलेगा। अगर मान लो कि कस्टमर आ गया, खूब कर रहा है प्रयास, खुलेगा? नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही मैनेजर कृपा रूप बन के उसने चाबी लगाई, खुल जाएगा। ये होता है कृपा प्रयास। जैसे प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास किया, सोच नहीं सकते। उन्होंने अपने लाइफ में 5 टाइम फैक्ट्री लगाई, बिजनेस किया, 5 बार फेल हो गया, 4-5 बार किया, 5 बार फेल हो गया, सब कुछ विफल रहा। यहाँ तक कि गीता लिखी उनकी वाइफ ने बेच दी, किस लिए? चाय के लिए, चाय पसंद थी इसलिए बेच दी। और जब वो उनका एक लास्ट बिजनेस जो चल भी रहा था तो उसमें उनका कोई नौकर था, पता नहीं कौन था, 11,000 रुपए चुरा के ले गया था उनके। तो इस तरीके से बहुत सारी विफलताएं मिली। समुद्र में जा रहे तो हार्ट अटैक भी आए और हिप्पियों के बीच रहना पड़ा। तो लेकिन प्रभुपाद जी प्रयास करते रहे, बार बार प्रयास प्रयास, तो आखिर फिर कृपा मिली ना भगवान की। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए, ठीक है। और हमें भक्ति सीखनी है तो ऐसी भक्ति वेदांत से, क्योंकि अलग सोसाइटी के लोग भी कहते हैं कि अगर भक्ति सीखनी है तो ऐसी भक्ति वेदांत से सीखो, क्योंकि हमारी जो किस तरीके से कितना स्ट्रगल किया प्रभुपाद जी ने, ये हम उन्हीं समझ सकते हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट है नमस्त्यंतश्च माम भक्त्या, मतलब और मुझे रोज नमस्कार करो। रोज नमस्कार करना चाहिए भगवान को, रोज डेली। तुम करते हो रोज नमस्कार? प्रणाम प्रणाम रोज किया भगवान को? क्यों? 5 अंक प्रणाम नहीं करा रोज? रोज होता है ना। तो 5 अंक प्रणाम, दंडवत प्रणाम, ये हमें रोज करने चाहिए। और हाँ, कोई बोलता है ना कहाँ लिखा है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए? अब आएगा, इसमें लिखा है एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत। कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम फालतू में एकादशी व्रत कर रहे हैं, सूख रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भगवान लिख रहे हैं, करना चाहिए। बड़ी मम्मी कहती है खाने पीने पे ध्यान दो, दही बंद कर दो। उनसे उनसे बोलो श्री राम ने भी किया था। और नारद की कहानी पता है कि नारद जो आज भक्त बने हैं, आज पार्षद हैं भगवान के, कैसे? क्योंकि जो ऋषि आए थे ना उनके घर, वो चतुर्मास में आए थे, 4 महीने के लिए, उन चतुर्मास में। तो उन चतुर्मासों का व्रत का पालन किया था, तो उनकी कृपा से नारद जी कहाँ से पहुंचे? श्री राम ने किया है, अब तुम राम से बड़ी हो क्या? ठीक है, ये आगे करेंगे, ठीक है। तो एकादशी जन्माष्टमी व्रत हमें छोड़ देने नहीं चाहिए, हमेशा करना है। एकादशी का कभी उद्यापन नहीं होता। कुछ लोग पूछते हैं अरे एकादशी का उद्यापन कब करना है? अरे भाई तुम एकादशी का उद्यापन कर दोगे तो उद्यापन के बाद तुम एकादशी में अन्य खा लोगे तो पाप तो नहीं चढ़ेगा, तुमने पाप तो फिर खा लिया। इसलिए एकादशी का उद्यापन नहीं होता, एकादशी बस रखनी होती है हमेशा, ठीक है। और रोज आरती करना, शास्त्र पढ़ना, प्रणाम करना, सम्मान करना, भगवत गीता का, भागवतम का, इनका हमेशा हमें पूजा करनी चाहिए और इनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इनमें और भगवान कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है भगवत गीता आत्म पकड़ रखी और प्रणाम कर दिया किसी को तो अपराध हो गया। क्यों? भगवान को लेके, तुम भगवान को लेके मतलब कर रहे हो प्रणाम, भगवान है ना साक्षात। इसलिए अगर हमारे अंदर हाथ में गीता है, प्रणाम करना है तो बैग में होनी चाहिए। अगर गीता है तो प्रणाम मत करो, ठीक है। लेकिन गीता लेके, भागवत लेके प्रणाम नहीं करना चाहिए। और बता रहे हैं कि ये सब नमस्कार में आता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है? नित्य युक्ता उपासते, इसमें बता रहे हैं कि और जो नित्य मेरी पूजा करता है, पूजा करने का क्या तरीका है? जो गीता पढ़ता है, कथा सुनता है, ठीक है, गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, ये भी एवरीडे, वो भी एवरीडे, तो वो भी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो ये सारी जो चीज करता है वो महात्मा है। ये 4 सिम्टम है। तो मेरे हिसाब से पूरा श्लोक समझ में आ गया होगा कि श्लोक में क्या बताया। आ गया? जूम वाले कुछ सुन रहे हैं या भाग गए?
आ गया समझ में? श्लोक समझ में आ गया? टेस्ट लिया जाए? पीछे लूंगा टेस्ट अभी, तब तक और बता रहा हूँ, तब तक पीछे भूल जाओगे, ठीक है? तो टेक्स्ट पढ़ रहे थे हम, टेक्स्ट में क्या था? पूजा करते हैं। देखो जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें प्रयास लगता है, सुबह खड़े होने में प्रयास लगता है और माला करने में प्रयास लगता है। तो ये भगवान प्रयास ही देख रहे हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान से प्रयास देखते तो, क्योंकि हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम इतने उच्च भक्त बन जाएं, ये बन जाएं, मतलब हमें देख के कोई परिवर्तन हो जाए किसी का, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल हम तो बिल्कुल नीचे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान ही देखते हैं। तो भगवान इस श्लोक में सराहना भी कर रहे हैं उन लोगों की कि जो प्रयास तो कर रहे हैं कि बस जग तो रहे ना सुबह। जगने में नहीं कठिनाई होती, सबसे ज्यादा जगने में कठिनाई होती है उस पर खड़े होने में, बस सबसे ज्यादा। और ऐसा नहीं कि नहीं होती, हर किसी को होती है। बस खड़े हो गए तो समझो हो गई माला, नहीं खड़े हो पाए तो माला फिर रह गई। सबसे है ना खड़े होने में, माला करने में कठिनाई नहीं है, खड़े होने में कठिनाई है सुबह। जैसे कि इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें कहते हैं कि आपका भजन क्या है। अगर कोई ये पूछे कि आपका महात्मा बता दीजिए आपका भजन है क्या, करें क्या आपके भजन में, तो बता रहे हैं देखो, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इसमें जो यज्ञ होते हैं जो भी, तो उन यज्ञों में क्या है ना कि सही पुरोहित होना चाहिए, सही सामग्री होनी चाहिए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, सब होना चाहिए। लेकिन जो मेरा नाम है इसमें शुद्धि अशुद्धि का कोई नियम नहीं है, काल अकाल का कोई नियम नहीं है कि तुम कौन से काल में हो कौन से काल में नहीं हो, ये गंदा है, कपड़े गंदे पहने, कोई नाम किसी भी तरीके से लिया जाए वो फलीभूत होगा ही होगा। तो कह रहे ये भजन है मेरा जो पीछे बताया पूरा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है? इसमें एक 3 पॉइंट बताए वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यतंता, यतंत का मतलब होता है अर्थात समान आशय वाले साधुओं के संग द्वारा मेरे यह भक्त मेरे स्वरूप गुण आदि के यथात्म निर्णय के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मतलब कहने का यह है, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वह कृष्ण के भक्तों के संग रहते हैं। अगर अभक्तों के संग रहेंगे तो तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी। यानी जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो कृष्ण भक्ति के संग रहते हैं, ऐसा नहीं कृष्ण भक्ति करने वाले विष्णु भक्ति के संग या दुर्गा भक्त के संग रहने लगे, तो क्या फायदा गया? इसी बता रहे हैं यहाँ पे, यतंत मतलब जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो कृष्ण भक्तों के संग रहते हैं, यानी समान आशय वाले। और कहते हैं दृढ़ता, अर्थात जन्माष्टमी, एकादशी, अन्य पुण्य दिनों पर व्रत करने से स्खलित नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि व्रत करना भूल गए, अरे एकादशी थी कल, ओहो मैं तो भूल गया। क्यों भूल गया बता सकता है कोई? हाँ ये जूम पे पूछता हूँ, क्यों भूल गया? एकादशी थी कल यार, मैं तो भूल गया। हाँ राइट, भक्तों के संग में रहेंगे तो एकादशी कभी नहीं भूल सकते, और अभक्तों के संग में रहोगे ना तुम एकादशी भूल जाओगे। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, अरे ये तो तुम खुशी से रह रहे हैं, खूब एकादशी को माल पूरा खीर सपोग रहे हैं, हम क्यों फालतू में सूख रहे हैं, चलो हम भी छोड़ते हैं, हम भी खाते हैं। अब भक्तों के संग रहते रहते ये फीलिंग आ जाएगी, और भक्तों के संग रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कब एकादशी निकल गई या अलग कहीं चले गए दूर। लेकिन हम भक्तों के संग में रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, तो एकादशी कभी नहीं भूल सकते, एकादशी, जन्माष्टमी। तो ऐसे चीजों पर हमें व्रत रखने ही रखने हैं जो स्थगित नहीं होने चाहिए, मतलब खत्म नहीं, मतलब खराब नहीं होने चाहिए बीच में कि एक आध छूट गया और द्वादशी रख लो। ये तो चलो ठीक है कि आउट पॉइंट बता दिया एक कि कुछ तो करें, अभी यानी कि रिपीट बना लो, हर बार एकादशी भूल जाओ द्वादशी को रखो, ये हमेशा नहीं होना चाहिए। और नित्य युक्त तो बता ही दिया, जो हमेशा रत रहते हैं, ठीक है? ओके, परपक्ष तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता, समझे? जैसे कि मैं एक बर्तन में पनीर की सब्जी है और स्टैंप लगा दूं इसमें लौकी की सब्जी है, या फिर लौकी की सब्जी अंदर है और स्टैंप लगा दूं पनीर की सब्जी लिख दूं उस पर, लिख दूं, तो फिर लेकिन जब वो खाएगा खोलेगा तो क्या लौकी निकलेगी? तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर उसमें लिख दी लौकी की सब्जी तो वो लौकी की हो गई, है पनीर की। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि जो महात्मा पुरुष कोई है नहीं और उस पर स्टैंप लगा दी हाँ ये महात्मा है। तो जिसमें बता रहे थे कि अगर लौकी लिखा है पनीर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, लेकिन अगर पनीर लिखा है लौकी निकल जाए तो बड़ा दिक्कत है। ऐसा ही है, ठीक है? यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता करता रहता है। देखा ना, जो महात्मा होता है हमेशा भगवान के कीर्तन गुणगान करते थे। भक्त लोग मधुमक्खी की तरह होते हैं,
मधुमक्खी क्या होती है ना, एक मधुमक्खी ढूंढती रहती कहाँ रस है, कहाँ रस है, कहाँ रस है, भूं भूं करके और जाती है, और फिर जब भूं करके आती ना तो और मक्खियों को बुलाती है, वहां रस है, वहां रस है, जाओ 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 तुम भी खाओ, ऐसे करके पियो। तो उसी तरीके से भक्त होते हैं, जब सच्चे भक्त मिलते हैं तो वो भगवान की ही चर्चा करते हैं, मतलब बताते हैं कि कहाँ कथा हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या भगवान के बारे में क्या हो रहा है, ये सब बातें होती हैं। तो भक्त, असली भक्त मिलते हैं और भगवान के बारे में स्मरण करते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वो दुनिया की बात नहीं करते और यहाँ का क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, वो नेता ने ये कर दिया, वहाँ ये स्ट्राइक हो गई, ऐसी बातें नहीं करते जो सच्चे भक्त होते हैं। जैसे विदुर से, जब विदुर से मैत्री मुनि मिलते हैं तो तुरंत कृष्ण कथा स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमारे जो सीनियर आचार्य हैं वो भी जब किसी से मिलते हैं तो जैसे मान लो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनसे पूछने गए, तो बस 2 मिनट पूछा कैसी तबीयत है क्या है, और तुरंत कृष्ण कथा पे आ गए। तो भक्त लोग तुरंत कृष्ण कथा पे आते, उन्हें कोई दूसरी चर्चा होती नहीं उनके पास। तो इसीलिए बोल रहे हैं मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी भिन्न भिनाती रहती है, दूसरे से बोलती रहती है यहाँ रस है, यहाँ जाओ, इस तरीके से। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता, मतलब निर्विशेषवादी के लिए तो भगवान कुछ है ही नहीं, तो भाई काय के गुण, फिर क्या क्या बोलेगा वो भगवान के बारे में। निर्विशेषवादी भगवान के बारे में क्या बोलेगा जब भगवान है ही नहीं उसके लिए, भगवान तो क्या बात करेगा वो, ये रुका भगवान है ही नहीं, तुम अगर बोल भी रहे होंगे तो इसलिए जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। महिमान्वित करे मतलब देखो, नाम जप करें, भगवान की लीला का वर्णन करें, भगवान के गुणों का वर्णन करें, ये हमें सब करना चाहिए। नाम जप कीर्तन, और सबसे सर्वश्रेष्ठ है नाम। पर ये नहीं कि हम गीता पे चर्चा नहीं कर सकते, मान लो सर्वश्रेष्ठ तो नाम है और हम गीता पे चर्चा नहीं कर सकते, हम गीता पे चर्चा करेंगे। तो ये सभी चीज का वर्णन करना चाहिए। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। देखो, आसक्त मतलब होता है कि आसक्ति की मुख्य बात है ये है कि किसके बारे में बात करना चाहता है, मतलब मुझे जिसकी आसक्ति होगी मैं हर टाइम उसी के बारे में बात करना चाहूंगा, जाहिर सी बात है। मतलब जो जिसमें मेरी ज्यादा झुकाव होगा, जिसमें मुझे ज्यादा आसक्ति होगी, मैं जब किसी से भी मिलूंगा तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं आसक्त हूं ना उससे। तो आसक्ति से पता चलता है कि वो किसके बारे में बात करेगा। तो भक्त लोग आसक्त किससे होते हैं? कृष्ण से। तो कृष्ण के बारे में बात करेंगे, फिर कृष्ण के बारे में फिर वो बात करेंगे। जैसे कि जो स्थित प्रज्ञ, दूसरे श्लोक में दूसरे अध्याय में बताया गया स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या बोलना चाहता है उससे पता चलता है स्थित प्रज्ञ है कि नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में बोलना चाहता है। जैसे व्यास आसन पे कोई बैठ के भगवान के बारे में बोल रहा है तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। व्यास आसन से उतर के क्या बोल रहा है वो, उससे पता चलता है उसके बारे में। व्यास आसन पे सब भगवान के बारे में बोलेंगे 2 घंटे, उससे उतरने के बाद क्या बोलता है? ये तो नहीं बोलता चाय लाओ, चाय 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 चाय, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, ठीक है, नहीं कहा गया, हाँ ठीक है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप यानी ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। मतलब वो तथाकथित आध्यात्मवादी हो सकता है पर उसे महात्मा नहीं कहा गया है। उसे क्या कहा गया है ये बता रहे, देखो उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। अन्य प्रकार से मतलब वो अन्य जो है ना, जो महात्मा नहीं, जो अन्य है, उनको किस तरीके से क्या बताया गया भगवान ने, वो कल के श्लोक में पता चलेगा। तो जो महात्मा नहीं है, अन्य जो है, अन्य जो पूजा करते हैं, क्या कैसे करते हैं और भी दूसरी विधि से कुछ करते हैं, उनके बारे में भगवान कल बताएंगे। अगर भगवान की कृपा हुई तो कल बताएंगे। भगवान तो बताएंगे बताएंगे, अब भगवान ने चाहा तो मैं बताऊंगा जो भगवान ने बताया वो, ठीक है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। क्या उल्लेख है? श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरण है। तो अब बताते हैं 9 प्रकार की नवदा भक्ति की, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन, अर्चन और पाद सेवन पूजन वंदना, ये सब चीजें ना ये। लेकिन मुख्य इसमें 3 है, श्रवण कीर्तन स्मरण, और सबसे ज्यादा श्रवण, ठीक है, और कीर्तन, फिर स्मरण तो है ही। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो इसमें रत रहता है वो महात्मा है, मतलब नवदा भक्ति में रत रहता है तो वो फिर महात्मा है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़वत होता है। मैं बताया ना 5 रस होते हैं, किसी एक रस में वो नित्य युक्त हो जाता है। बता ही देता हूँ, नित्य युक्त होना चाहता है, नित्य से नित्य में युक्त होना चाहता है।
हाँ, नित्य सेवा में वो नित्य युक्त होना चाहता है। इन चार प्रकार के जो रस बताए गए उनमें वो नित्य युक्त होना चाहता है किसी एक रस में। रस है ना, साक्ष्य रस, दास्य रस, उसमें। ठीक है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। देखो, जब जीव भी शरीर में फिक्स है, जीव शरीर के अंदर ही तो है, तो बोल देना चाहिए मनसा, मन से और शरीर से, क्योंकि मन और शरीर में सारा कुछ आ गया ना, जीव तो शरीर में लगी है। लेकिन जीवा को अलग से क्यों बोल रहे हैं, वाणी को, मतलब वाचा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारी वाणी है वो सबसे ज्यादा सेवा करती है, सबसे ज्यादा वाणी सेवा कर सकती है। कैसे? देखो, किसी की भी अगर निंदा करनी है तो किससे करेंगे? शरीर से, वाणी से। तो उसे कितना बुरा लगेगा? यानी तुमने वाणी से इतना कर दिया, तो निंदा कर दी उसकी, दूसरा उसको बुरा भी लग गया। हो सकता है कि उसे इतना बुरा लग गया उसने फांसी भी लगा ली, आत्महत्या भी कर ली। तो किससे कर दिया? तुम सिर्फ वाणी से। तो बता रहे हैं वाणी से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए वाणी इसमें लिया गया है, वाचा। और वाणी से ज्यादा सेवा कर सकते हैं। कैसे? प्रसाद, प्रसाद भी तो हम जीव से ही खाते हैं, प्रसाद से बहुत होता है। और वाणी की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी से हम बचा भी सकते हैं और किसी को दुख दे भी सकते हैं। बता सकते हैं ओ हेलो, वो गड्ढा है वहां पे, तो तुरंत वो देखो गड्ढा है, हाँ यार, ओ हेलो, तो सांप आ गया। मतलब कैसे हम वाणी से बचा सकते हैं उसको, और वाणी से हम उसे दुखी भी कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कीर्तन, और कीर्तन भी हम वाणी से ही करते हैं, और खाते भी, प्रसाद भी वाणी से ही करते हैं, हेल्प भी वाणी से कर रहे हैं, बता भी वाणी से ही रहे हैं। तो इसलिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर भक्त को प्रयास करना चाहिए अपनी वाणी से भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो हमें करना चाहिए। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। पूर्ण क्यों लिख रहे हैं? पूर्ण मतलब कहीं भी कोई गैप नहीं है, मतलब निरंतर गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब एकादशी रख ली अब अगले बार नहीं रख रहे हैं, कथा कर ली अब 5 दिन बाद कर रहे हैं, कहीं कोई गैप नहीं। इसलिए पूर्ण कृष्ण भावना, मतलब कहीं कोई गैप नहीं है। वाणी मन वाचा शरीर से किसी प्रकार से सेवा में वो हारता नहीं है, कोई गैप नहीं। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। इसमें दृढ़ होना चाहिए। एकादशी करनी है तो करनी है, जन्माष्टमी फास्ट रखना है तो रखना है, भगवान के जो भी फेस्टिवल आते हैं उन सब में फास्ट रखना है। अपन आलस नहीं कर जाते हैं, आता ना दोपहर तक बिना खाए रहना है, लेकिन उसमें अपन कर जाते हैं ना, तो नहीं करना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, उनमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हारता नहीं है। कहाँ पे थे? हाँ, उपवास करना है। ये सारी विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो बताया ना भगवान, देखो कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ये तो फालतू के में पागल हैं, सूख रहे हैं, हम तो खूब खा रहे हैं पी रहे हैं। तो उनसे बोले तो मृत्यु के समय पता चलेगा कि हम सूख रहे हैं ना तुम खा रहे हैं पी रहे हैं। जैसे प्रभुपाद के यहाँ, प्रभुपाद देव के उसमें एक जीवन में उसमें आता है कि प्रभुपाद जी एक इंसान को प्रसाद का मतलब निमंत्रण दे के आते हैं कि तुम मेरे खाने पे आना मेरे घर। मुसलमान था वो, तो वो आ जाता है। अब जब खाने पे आ जाता है तो प्रभुपाद जी पसंद आ रहा है, आज तो एकादशी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सॉरी, आज तो एकादशी, आज तो मैं प्रसाद नहीं खिला पाऊंगा। तो कह रहे नहीं नहीं, वो मैं भी एकादशी रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहती आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो के एकादशी रखते हैं कैसे? तो बताता है कि एक बार मैं ऐसी मार्केट जा रहा था, तो मैंने 2 काले काले इंसानों को, यमदूत थे, देखा। और वो एक सेठ जी थे, उनकी तरफ देख के कह रहे थे कल इसका आखिरी दिन है, कल हम इसको उठा के ले जाएंगे, आज ये जो करना कर लेंगे तो इसको। मैंने सुना, अब पता नहीं कैसे उसे दिखे यमदूत। अब वो दोबारा गया, उसने कहते कि आज इसको ले जाएंगे। अब दोबारा गए तो वो यमदूत आके हाथ मिड़ रहे हैं करके, बच गया। बच गया कैसे, क्यों बच गया? पता पता चला कि वो घर गया था, तो उसकी बीवी से उसकी लड़ाई हो गई थी, उसने पूरे दिन खाना नहीं खाया, उस दिन एकादशी थी। तो वो कह रहा कि जब एकादशी का इतना महत्व है कि भगवान के लिए रख रहा था, वो वैसे ही नहीं खाया उसने गुस्से में, तो इसलिए मैंने एकादशी स्टार्ट करी। तो एकादशी का ये महत्व है। और फल कौन देता है ये भगवान बता रहे हैं। देखो, इच्छुक है भगवान, जो हमारे आचार्य है ना, वो सब उन्होंने बताया ये एकादशी ये सब रखना चाहिए। सारे व्रत में इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो हम जब ये सब करते रहेंगे तो वांछित जो फल की प्राप्ति है जो भगवान देंगे वो निश्चित है, तो उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है, अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या एक हरे कृष्ण बोलने में कोई तपस्या है?
एक हिमालय में चले जाओ, एक टांग खड़े होकर पता चलेगा कितनी तपस्या है, क्योंकि एक हरे कृष्णा में ही सारी तपस्या है। तो एक हरे कृष्णा करना है। तो मनुष्य नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। तो इसमें बता रहे हैं बिता सकता है मतलब भक्ति में उपाधि की जरूरत नहीं है कि कौन गृहस्थ है कौन ब्रह्मचारी है, किसी में भी रह के वो अपनी खुशी से भक्ति कर सकता है। ये नहीं है कि अब गृहस्थ में है तो अब गृहस्थ में भक्ति करना ही छोड़ेगा, ये नहीं। दृढ़ता होके अगर वो किसी भी उसमें कर रहा है आश्रम में तो कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। मतलब किसी भी अवस्था में, ब्रह्मचारी हो, आश्रम मतलब ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, किसी भी अवस्था में हो और किसी भी समय महात्मा भक्ति करके महात्मा बन सकता है। लेकिन भक्ति प्रगाढ़ता से करनी होगी, ऐसा नहीं ढीली ढाली नहीं करनी होगी। ठीक है, ओके। कुछ लोग चलेगा इसका मतलब बोर हो रहे होंगे हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे कृष्णा।